वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 6th, 7th और 8th की गतिविधि पत्रक संख्या 32 सॉल्व करेंगे, जो 24 फरवरी को आपको दी गई है। ऊपर यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे। यहाँ जो भी आपके शिक्षक या शिक्षिका हैं उनका नाम लिखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ इस गतिविधि पत्रक में हमें। ये आपका हिंदी का गतिविधि पत्रक है, एक तरीके से हिंदी सब्जेक्ट है। गीत दिया हुआ है ऐ मेरे वतन के लोगों। ये गीत आप लोगों ने सुना भी होगा बहुत बार, वही गीत आपको दिया गया है। निम्नलिखित लोकप्रिय गीत को लय के साथ पढ़िए और गीत में आए शब्दों के अर्थ और भाव को समझने की कोशिश कीजिए तथा इस गीत पर आधारित नीचे दी गई गतिविधियों को कीजिए। आपको जो ये फेमस सॉन्ग दिया हुआ है इसको लय के साथ पढ़ना है, मतलब सुर में पढ़ना है। जो रिदम इस सॉन्ग का है, जिस प्रकार ये गाना गाया गया है, आपको एक तरीके से उसी टोन में गाने की कोशिश करनी है, पढ़ने की कोशिश करनी है। फिर जो जो इस गाने के अंदर शब्द आए थे उनमें क्या अर्थ है, क्या कहना क्या चाह रहे हैं, उससे भाव क्या निकल रहा है, वो भी आपको समझने के लिए बोला गया है। और साथ ही फिर जो क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं आपकी गतिविधियाँ वो सॉल्व करने के लिए कहा गया है। पहले हम कोशिश करते हैं इस गाने को, इस गीत को लय के साथ पढ़ने की। कैसे? ऐ मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सब का, लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने हैं प्राण गवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। ऐ मेरे वतन के लोगों, ज़रा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी, ज़रा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, ज़रा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी, ज़रा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए कही ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी, ज़रा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली, संगीन पे धर कर माथा, सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी, ज़रा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आज़ादी, जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी जान बिछा दी, जो खून गिरा पर्वत पर, वो खून था हिंदुस्तानी, जो शहीद हुए हैं उनकी, ज़रा याद करो कुर्बानी। सॉन्ग की जो एक्चुअल टोन है वो कुछ इसी प्रकार की है जैसे हमने पढ़ा। आप चाहो तो जो आपको स्कूल से PDF मिली है उसमें ये जो QR कोड दिखाई देता है ऐसा, इस पर क्लिक करके या दूसरे फ़ोन से आप इसको डायरेक्ट स्कैन करके भी देख सकते हो। जब उस PDF में इस पॉइंट पर क्लिक करोगे तो आपके फ़ोन में ओरिजिनल सॉन्ग भी डाउनलोड हो जाएगा, जो किन्होंने गाया है, लता मंगेशकर जी ने। उनकी आवाज़ का कोई कंपैरिजन ही नहीं है, वो बहुत अच्छा गाती थी।
अब वो हमारे बीच रही भी नहीं, आप लोगों को पता होगा 6 फरवरी को उनका देहांत हो गया है। अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, दिए गए गीत में जिन शब्दों को पढ़ने और अर्थ समझने में कठिनाई महसूस हुई उनकी सूची बनाकर अपने घर के सदस्यों या अपने शिक्षक शिक्षिका से उन शब्दों के अर्थ और उच्चारण सीखिए तथा अभ्यास कीजिए कि इस पूरे सॉन्ग के अंदर जिन जिन वर्ड्स को पढ़ने में आपको दिक्कत हो रही थी, आपसे नहीं बोला जा रहा था, उसको उच्चारण कैसे करेंगे वो देखें। आप लोग किसी के मीनिंग नहीं समझ में आ रहे थे तो आप वो देखें जिसमें भी आपको दिक्कत महसूस हुई, वो पूरी लिस्ट बनानी है और फिर उनके मीनिंग लिखने हैं। अगर आपको मीनिंग नहीं पता थे जिन वर्ड्स के तो मीनिंग लिखोगे, और जो पढ़ने नहीं आ रहे थे कि इसको बोलेंगे कैसे, उनकी आप प्रैक्टिस करोगे अपने घर के सदस्यों से पूछकर कि इस वर्ड को कैसे पढ़ा जाता है। फिर बार बार उसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको वो बोलना भी आ जाएगा। अब मैं यहाँ कुछ वर्ड्स की लिस्ट आपको जैसे दे रही हूँ। डॉट 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 इसलिए लगा है कि आपको इसमें और ऐड करने हैं तो ऐड कर लेना, और कोई इनमें से हटाना हो तो हटा देना। वतन का मतलब क्या होता है, वतन होता है देश। प्राण किसको बोलते हैं, जान को। गवाए का मतलब खो दिए। कुर्बानी क्या होती है, कुर्बानी मतलब बलिदान। झेल का मतलब सहना। संगीन, संगीन यहाँ यूज़ हुआ है एक हथियार के लिए, जो लोहे का एक अस्त्र होता है, नुकीला और धारदार होता है, काफ़ी चाकू टाइप का ही एक तरीके से आप कह सकते हो। और मजबूत का मतलब क्या होता है, शक्तिशाली। अब सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया है, इस गीत को पढ़कर अथवा सुनकर आपके मन में जो भी विचार आए उसके बारे में 5 वाक्य लिखिए। कोई भी 5 सेंटेंस आपको लिखने हैं, जो भी आपके मन के अंदर फीलिंग्स आई इस पूरे सॉन्ग को पढ़ने के बाद, या भी आप लोगों ने सुना ये गाना, तो जो भी आपके मन के अंदर फीलिंग्स आई आपको वो लिखनी है 5 सेंटेंसेस में, 5 वाक्यों में। तो जैसे मैंने यहाँ लिख दिया, हमारे अमर शहीदों के लिए यह गीत श्रद्धांजलि अर्पित करता है, कि एक तरीके से हमारे जो शहीद हुए थे उन लोगों को ट्रिब्यूट दिया गया है इस गाने के थ्रू। ये गाना जब इंडिया चाइना का वॉर हुआ था और फिर जो हमारे सैनिक शहीद हुए थे उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए लिखा गया था, गाया गया था। हम इस गीत से प्रेरित महसूस करते हैं, हमें इंस्पिरेशन मिलता है कि सैनिकों ने तो हमारे देश के लिए, हमारे लिए अपनी जान तक गंवा दी थी, तो हमें भी अंदर से फीलिंग आती है हम भी अपनी कंट्री के लिए कुछ करें। यह गीत वाकई हमारी आँखों में आंसू ला देता है और रोंगटे खड़े कर देता है। इस सॉन्ग के अंदर बार बार एक लाइन बोली गई है ना कि आँख में भर लो पानी। आँख में भर लो पानी का मतलब क्या हुआ कि एक तरीके से इतना इमोशनल हो जाते हैं, रोना आ जाता है हमें उन लोगों की सोचकर जिन्होंने हमारे वतन के लिए अपनी जान दी थी। उन सैनिकों के बारे में, शहीदों के बारे में सोचकर वो चीज़ यहाँ बताई गई है। आँखों में पानी का मतलब आंसू आ जाना, और सच में आंसू आ जाते हैं इस गाने को सुनकर, रोंगटे खड़े हो जाते हैं हमारे। गाने के बोल के साथ साथ गायिका की आवाज़ भी लाजवाब है। एक तो जिन्होंने भी ये गाना लिखा है इसके लिरिक्स इतने अच्छे हैं, और जिन्होंने ये एक्चुअल में सॉन्ग गाया है उनकी आवाज़ इतनी ज़्यादा प्यारी है कि एक अटैचमेंट सी हो जाती है। बहुत ही अच्छा लगता है ये सॉन्ग। हम अपनी सेना के ऋणी हैं जो सभी बाधाओं के खिलाफ हमेशा मजबूती से खड़ी रहती है। एक तरीके से हम उन सैनिकों के, अपनी सेना के कर्जदार हैं, क्योंकि कैसी भी हालात क्यों ना हो, कैसी ही मुश्किल हो, कितना ही कुछ हो, वो लोग मजबूती से खड़े रहते हैं हमारे लिए, हमारे देश के लिए। तो हम इसीलिए उनके कर्जदार हैं। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या है, आपके मन में अगर कोई और फीलिंग आई हो, कोई और विचार आए हो तो आप वो लिख दें। ज़रूरी नहीं कि आपके मन में भी यही विचार आए होंगे, आपको कुछ और फील हुआ तो आप वो लिख देना। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या है, यह गीत किसने लिखा है और किसने गाया है। जो अभी हमने यहाँ नाम नहीं बताया था ना कि गाने के बोल बहुत अच्छे हैं और गायिका की आवाज़ भी काफ़ी अच्छी है, तो आपको अब नेक्स्ट क्वेश्चन में वही बताना है कि किसने तो इस सॉन्ग के लिरिक्स लिखे थे, किन्होंने लिखा और किन्होंने फिर गाया था। अपने घर के सदस्यों अथवा अपने शिक्षक या फिर शिक्षिका से पूछकर लिखिए। ये सॉन्ग लिखा था, इसके कवि कौन है, प्रदीप जी, और गाया किन्होंने था, गाया था लता मंगेशकर जी ने। तो आप इसके आंसर में क्या लिख देंगे, इस देशभक्ति गीत को कवि प्रदीप जी ने लिखा था और इसे लता मंगेशकर जी के द्वारा गाया गया था। हमें सिर्फ यही पूछा था किसने लिखा था और किसने गाया था। अगर म्यूज़िक पूछते तो म्यूज़िक कंपोज किया था सी रामाचंद्र जी ने, बट वो अभी हमें इस क्वेश्चन में पूछा भी नहीं हुआ है। और ये फर्स्ट टाइम 27 जनवरी 1963 में गाया था लता मंगेशकर जी ने नेशनल स्टेडियम दिल्ली के अंदर।
और उस टाइम पे इतनी ज़्यादा पिन ड्रॉप साइलेंस हो गई थी जब वो ये गाना गा रही थी। वहाँ जवाहरलाल नेहरू जी भी थे उस टाइम पे प्रधानमंत्री हमारे, उनकी आंखों में भी आंसू आ गए थे, उनकी भी आंखें नम हो गई थी। किस ओकेज़न पर गाया था? जब इंडिया चाइना का वॉर ख़त्म हो गया था, तो जितने भी हमारे सैनिक शहीद हुए थे उनको श्रद्धांजलि देने के लिए ये सॉन्ग गाया गया था। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन क्या है? आपका प्रिय गीत कौन सा है और आप उसे इतना पसंद क्यों करते हैं? इसके बारे में 5 वाक्य लिखिए तथा उस गीत को अपनी कक्षा में सुनाइए। अब यहाँ आप गीत और गाने में थोड़ा कंफ्यूज मत हो जाना। गाना आप बॉलीवुड का भी बता सकते थे, अगर गाना वर्ड यूज़ किया होता तो हम जो डीजे वगैरह पर गाने बजते हैं शादी ब्याह में, फंक्शंस वगैरह में, वो वाला गाना बता देते। बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग्स हैं, वो बुरे नहीं हैं, बट यहाँ गीत वर्ड यूज़ हुआ है तो गीत में थोड़ा फॉर्मल टाइप में, जैसे कोई देशभक्ति का हो गया या कोई और उससे हमें सीख मिल रही हो, उस टाइप का गाना बताएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ बाकी सॉन्ग्स गलत होते हैं, बट फिर भी थोड़ा जिससे हमें कुछ सीखने को मिलता हो, कुछ समझाया गया हो, उस टाइप का ही गीत बताएं। जैसे मैं यहाँ इसके आंसर में लिख रही हूँ, मुझे साथ ही हाथ बढ़ाना वाला सॉन्ग काफ़ी पसंद है। पहले तो यही बताना है कौन सा गीत प्रिय है, तो मैंने लिख दिया मुझे साथ ही हाथ बढ़ाना गीत बहुत पसंद है। फिर नेक्स्ट पूछा हुआ था आप उसे इतना पसंद क्यों करते हो, तो बता दिया क्योंकि कवि ने इस गीत में एकता, संगठन और परस्पर सहयोग के महत्व को स्पष्ट किया है, ये बता दिया। और फिर उससे आगे पूछा हुआ है 5 वाक्य लिखिए, तो ये 5 वाक्य भी लिख दिए, 5 सेंटेंसेस। क्या लिखे? मुसीबतों का सामना मिलकर किया जाता है। इस गीत से हमें मिलजुल कर कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। एकता में अद्भुत शक्ति होती है, यही इस गीत में बताया गया है। मिलजुल कर काम करने से शक्ति बढ़ जाती है, अतः हम सभी को अपना हाथ बढ़ाकर मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। ये सॉन्ग से हमें पता चलता है, उसी से रिलेटेड 5 वाक्य बनाकर लिख दिए। अब इस सॉन्ग के लिरिक्स मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ, बट ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। 6th क्लास के स्टूडेंट्स को शायद याद भी होगा, पहले 2 वीडियोस आई थी आपकी जिसमें हमने ये वाला सॉन्ग किया था, साथ ही हाथ बढ़ाना। एक पार्ट में इतना पढ़ा था, नेक्स्ट पार्ट में इतना पढ़ा था, और इसका बहुत अच्छे से पूरा भावार्थ भी हमने किया था कि क्या मीनिंग होता है इस सॉन्ग का। आप चाहो तो वो वाली वीडियोस देख सकते हो, मैं नीचे कमेंट्स में उसको पिन कर दूंगी, दोनों ही वीडियोस को, जिसमें बहुत डिटेल में, ज़्यादा बड़ी वीडियोस नहीं है, आप चाहो तो एक बार सुन लेना। और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि किस बात का क्या मतलब है, क्या इसमें समझाया जा रहा है, किन्होंने ये सॉन्ग लिखा था, कौन सी मूवी का ये सॉन्ग है, सब कुछ डिटेल में बताया हुआ है। आपको ये सब लिखना नहीं है, क्वेश्चन में लिखना सिर्फ इतना ही था कि आपका प्रिय गीत कौन सा है, क्यों आपका प्रिय है, वो क्यों आपका फेवरेट है, और उसी से रिलेटेड 5 वाक्य लिखने थे। लिरिक्स सिर्फ इसलिए आपको बताए हैं ताकि आपको जब क्लासरूम में गाना हो तो आपको उसके बोल पता हो, क्या क्या उस गाने में कहा गया है। इसी के साथ ये एक्टिविटी शीट हमारी कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली एक्टिविटी शीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, comment, share and subscribe the channel. Thank you.